मुंगेर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 17 में बनेगा नगर निगम की जमीन पर विवाह भवन। विवाह भवन बनने के बाद जनता की मांग पर होगा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। विवाह भवन बनने से जनता को मिलेगा लाभ। मुंगेर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 17 में नगर निगम की जनता की परेशानी को देखते हुए विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया गया, जहां उस विवाह भवन में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी होगी, जिसको लेकर आज मेयर कुमकुम देवी के द्वारा वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या 17 में जो नगर निगम की ज़मीन है उस ज़मीन पर विवाह भवन बनेगा। वैसे लोग जो होटल एवं मैरिज हॉल बुक नहीं कर पाते, आसानी से वो लोग विवाह भवन को बुक कर पाएंगे। इतना ही नहीं, सभी तबके के लोग इस विवाह भवन को बुक करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निगम की जनता की मांग होगी तो उस विवाह भवन में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ वार्ड पार्षदों के द्वारा जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बार आप लोगों को हम बुलाएं और आप लोग आ गए। आप लोग के माध्यम से जो हमारे शहर की जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है प्रतिद्वंदियों द्वारा, उसके हम पूरा साफ कर देना चाह रहे हैं। सबसे पहली मुद्दा हमारी है जो नगर निगम की ज़मीन पे पीएससी खुलवाने के संबंध में वार्ड नंबर 17 में। तो ये हम बता दें कि हमारा बोर्ड में पूर्व में प्रस्ताव आया था और बोर्ड का मेंबरों द्वारा बोर्ड द्वारा ये कहा गया कि क्यों न नगर निगम की ज़मीन पे नगर निगम अपना भवन बना दे, जिसमें पीएससी भी चलेगा और नगर निगम का अपना भूमि भी बचा रह जाएगा, क्योंकि वो करोड़ों की संपत्ति है नगर निगम की, जो स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफ़र होने के बाद फिर नगर निगम की संपत्ति खत्म हो जाएगी, नगर निगम का अधिकार खत्म हो जाएगा उस पर। आज भी पीएससी जैसे वार्ड नंबर 32 में चल रहा है, वो नगर निगम की सामुदायिक भवन में चल रहा है। वार्ड नंबर 29 में पीएससी चल रहा है, वो भी सामुदायिक भवन में चल रहा है। तो बोर्ड के मेंबरों द्वारा ये कहा गया कि वो उस जगह पे कोई सामुदायिक भवन, कोई विवाह भवन बना दे जिसमें पीएससी भी चले और नगर निगम की भूमि भी बचा रह जाए। यही बोर्ड का मेंबरों का हुआ, मगर अन्य लोगों को, विपक्षी लोगों को जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं शहर के लोगों को कि यहाँ पीएससी खोलने से मेयर मना करती है, नो ऑब्जेक्शन नहीं देती है। तो ये मामला कौन से वार्ड नंबर 17 का है, जिसमें वार्ड नंबर 17 में करीब करीब 5.5 से 6 कट्ठा का जमीन प्लॉट है नगर निगम का। मेन बाजार कहाँ पर है? मेन बाजार में मोगल बाजार से जस्ट सटा हुआ। वो हमारा बम पुलिस पहले था, जो सुलभ शौचालय था, उसकी ज़मीन है और उस ज़मीन पे उनके द्वारा बराबर दबाव बनाया जा रहा है। जनता धरना प्रदर्शन जो भी हो, इस तरह की यहाँ किनके द्वारा? ये वहाँ के वार्ड पार्षद और कुछ विपक्षी लोगों के साथ मिलकर, जो 2, 4, 5 पार्षद भी उसमें इन्वॉल्व हैं। वहाँ के पार्षद मतलब वो वार्ड नंबर कितना हो गया मैडम? वार्ड नंबर 17, वार्ड पार्षद श्वेता रानी, उन्हीं के और उनके समर्थकों, उनके साथ जो भी हैं, और जो 2, 4 पार्षद जो कि आज भी हमारे प्रतिद्वंदी से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर पहले से 2009-10 में ही उप स्वास्थ्य केंद्र 4 जगह का स्थान आया था, जो था कि मलिन बस्ती में खोला जाए। उस समय भी पद पे हम थे और उस समय वो पीएससी 2 नंबर गुमटी पुअर हाउस के नाम पर हम खुलवाए थे। एक पीएससी लाल दरवाजा में जो हमारा महादलित लोग हैं वहाँ खुलवाए थे। एक पीएससी अरगरा रोड महादलित एरिया में खुलवाए थे। एक पीएससी वार्ड नंबर 29 और 33 के बीच में खुला था। ये 4 पीएससी खुला था। वार्ड नंबर 29 में आज भी चल रहा है, वार्ड नंबर 32 में भी चल रहा है, वार्ड नंबर 2 में भी चल रहा है। वार्ड नंबर 2 नंबर गुमटी का जो पीएससी था वो मोगल बाजार में रेंट पे रह रहा था, उसको धीरे धीरे मोगल बाजार से माधोपुर चला गया। तो कोई आपत्ति नहीं है, पीएससी आज भी माधोपुर में चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग उस संबंध में शायद रेंट भी देती है, लमसम 20,000 रुपये की रेंट देती है। वो वार्ड नंबर 17 में ही माधोपुर में, नंबर 16 में चल रहा है माधोपुर में। अच्छा। जिसको कह रहे हैं कि नहीं 17 में नगर निगम का जो भूमि है उस पर नो ऑब्जेक्शन दीजिए निगम, ताकि जो है स्वास्थ्य विभाग उस पर हॉस्पिटल बनाएंगे। वो भी तो नगर निगम का पार्ट है। तो नगर निगम की ही जमीन को वो बोलते हैं कि किसी अन्य को दे, किसी अन्य विभाग को दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, जो कि करोड़ों की संपत्ति है निगम की। तो आपका क्या कहना है? नहीं, बोर्ड का कहना है कि उस जमीन पे हम विवाह भवन खोल लें, ताकि उस विवाह भवन को कम से कम रेट रख के नगर निगम की एक आय की भी रास्ता बनेगा। इतना बड़ा जमीन है कि अगर पूरे में बन जाता पीएससी भी चलेगा, उसके अलावा भी विवाह भवन चलेगा वहाँ।
इतना बड़ा जमीन है वो। तो पीएससी कहाँ चलेगा आपके? वहाँ भी चल सकता है, मैंने उसी विवाह भवन में। विवाह भवन में नीचे चल सकता है। वो तो बनाने का डेवलप करने का अपने हाथ में है। तो क्या ऐसा प्रावधान है कि जैसे आप दे देंगे पीएससी को, स्वास्थ्य विभाग को, तो वो आपकी ज़मीन नहीं रहेगी? नहीं, हमारी ज़मीन वो खत्म हो जाएगी। जैसे हम स्वास्थ्य विभाग को लिखित दे देंगे कि इस हम स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफ़र करते हैं अपना ज़मीन, तो वो स्वास्थ्य विभाग का अधिकार हो जाएगा। आज देख लीजिए, मेन बेकापुर में संस्कृत स्कूल है। हाँ आपको लोगों को भी पता होगा कि ये संस्कृत स्कूल नगर निगम से ही चलता था। हाँ जी, हाँ जी। आज वो शिक्षा विभाग के अंदर चला गया। हाँ, आप लोगों ने दिया। इतना बड़ा जमीन आज मेन मार्केट में खंडहर के रूप में देखा जा रहा है। ना निगम उस पर कुछ डेवलप कर सकते, क्योंकि निगम के हाथ में वो जमीन नहीं रहा। मैडम, यहाँ एक सवाल कि इस बार हम लोग आए हैं तो पत्राचार किए शिक्षा विभाग से, हाँ, मगर वो शिक्षा विभाग को ही ट्रांसफर किया गया वो जमीन। तो आपको चलिए ये वाला जो मैं बता दें आपको कि अभी जो है हमारे वार्ड में, हमारे पूरे शहर में पहले ESL के द्वारा लाइट लगा था। हाँ ESL कंपनी के द्वारा पूरे बोर्ड में कुछ वार्ड में भेदभाव किया गया था। जैसे वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 19, 20, 21, ये 6 वार्ड में एकदम भी लाइट नहीं लगा था। उसके बाद भी अंधेला था, कुछ वार्ड में, कुछ एरिया में छुटा हुआ था। उस कारण हम लोगों ने 3000 लाइट का परचेजिंग किए। बजाते टेंडर, ऑनलाइन टेंडर किया गया। टेंडर करके परचेजिंग करके फिर उस वार्ड को भी लाइट लगाया गया। जो थोड़ा वार्ड नंबर जो भी पार्षद हैं उनके वार्ड में लगा लाइट, उनके द्वारा लिखित दिया गया नगर निगम को, मेरे वार्ड में इतना लाइट लगा है। आज का डेट में दिया हुआ लिखित। मैडम भेदभाव किया गया है बोर्ड में। हाँ, मेयर के बोर्ड ने किया था। जो बता दें कि उस समय ESL कंपनी लाइट ला के नगर निगम को दे दिया कि आप अपने स्तर से वार्ड वाइज लगाइए। उनके द्वारा किसी वार्ड में मतलब 500 लाइट लगा, किसी वार्ड में एक भी लाइट नहीं लगा। हाँ। जिस बोर्ड के मेंबर आज का डेट में जो आज हमारे विरोध में खड़ा है, राजू ठाकुर या मंटू पांडे, हाँ। उस बोर्ड का स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रह चुके थे वो। अच्छा। और उनके द्वारा ही ऐसा किया गया था। हमारे बोर्ड में तो ऐसा कोई वार्ड बता दें। कौन ऐसा वार्ड था जिसमें 14 में एक भी लाइट नहीं लगा था पूर्व में। वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 24, वार्ड नंबर 19, 20, 21, ये 6 वार्ड में एक भी लाइट नहीं लगा था। जब आप वार्ड में सबसे पहली प्राथमिकता में लाइट लगवाएं। फिर आप पर भेदभाव लग रहा है? हमको भी पता है, आपको भी पता है कि आज का डेट में हमारे शहर में जो विकास कार्य हो रही है, आज प्रत्येक वार्ड में टेंडर मरम्मती हो जाना, प्याऊ जितना आज खराब हुआ कल का डेट में ठीक हो जाता है, नहीं हो रहा है। आज हमारे शहर में 10 हम LCD लगवाए हैं। हम आने के बाद 40 हाई मार्क्स पूरे शहर में जो चौबटिया बचा हुआ था चौक चौराहा, आज के डेट में मेरे आने के बाद कंप्लीट कर दिए।